प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बायोलॉजी में डिजीज पढ़ेंगे। बाबू एक चीज कहेंगे, एज ए स्टूडेंट आप लोग जब देखते हैं हमारे चैनल को तो जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें उसका बच्चे, क्योंकि एग्जाम्स कई वो आ रहा है, ठीक है ना। और जो शॉर्टकमिंग्स रहे आप उस शॉर्टकमिंग को हम लोग को दीजिए। देखिए कभी भी कोई भी भगवान नहीं है, अगर धरती पर भगवान भी आ जाए ना तो भगवानों में 10 वो एब हम लोग निकाल देंगे, समझे ना। नो वन इज कंप्लीट, अंडरस्टैंड। तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जहां पर आपको तकलीफ लगे, जहां पर ऐसा लगे कि आपको शॉर्टकमिंग्स है, कुछ जानने की जरूरत है, वीडियो के नीचे आप लोग आके कमेंट दीजिए, हम लोग एज क्विकली एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करते हैं। तो विथ फोल्डेड हैंड एक बार और बोलेंगे, एज ए टीचर प्लीज like our channel, subscribe and share the videos so that people can get benefited from this video, understand। और देखिए अपने लंबे अनुभव से मैं यही कह सकता हूं कि एग्जाम्स में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या छोड़ना है। और खास के जीएस में, देखिए जीएस में जब लोग पढ़ते हैं तो हमको ये भी देख के बड़ा तज्जुब लगता है कि इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो देखो ये सिकंदरा अकबर की राजधानी है, पर एग्जाम में ये सिकंदरा अकबर की राजधानी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि अकबर का मकबरा कहां था, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी। और मैपिंग जो होती है वो ज्योग्राफी में भले आप चट्टान फट्टान कर लीजिए, हमेशा अगर इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन वन लाइनर अप्रोच एग्जामिनेशन, so the first advice of mine is to set the target and hit the target and do as much as MCQ you can, understand। जितना अधिक MCQ करोगे उतना तुम मजबूत बनते चले जाओगे। तो मजबूत बनने के लिए तुमको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा MCQ, टारगेटेड MCQ पढ़ना है। कोई भी बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है तो बायोलॉजी में मास्टर थोड़ी बनना है। अगर आप पढ़ने लगिएगा मास्टर जैसा तो नौकरी नहीं कीजिएगा, 2 साल 1 साल 3 साल 4 साल बाद इसने कहीं पर भुगते रहिएगा, समझ गए ना। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जीएस में उतने पढ़ना है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी में, जो टॉपिक एग्जाम में दिया जाता है, अंडरस्टैंड। चूज द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, दिस इज द की पॉइंट ऑफ सक्सेस। पढ़ाने के लिए यहां अगर पढ़ाने लगे बायोलॉजी तो जानते हो अगर सेल स्ट्रक्चर में घुसेंगे तो 20 दिन सेल स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा हर एक चीज, पर उससे to throw the subject out of balance और ये आपको सफलता से एक कदम और दूर ले जाएगी, याद रखिएगा, समझे ना, सफलता से एक कदम और दूर ले जाएगी। तो चीजें ऐसी पढ़नी है जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में फायदा मिले, अंडरस्टैंड। एग्जाम में फायदा मिले, एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन मिले, खोल के देखो टू द पॉइंट बन रहा है एकदम, आगे बढ़ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अंडरस्टैंड। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनेक लोग आ गए हैं तो उसमें भी द बेस्ट ही को मिलता है सिलेक्शन, याद रखिएगा। तो आप लोग द बेस्ट रखिए, एकदम लिमिटेड टॉपिक रखिए ताकि एग्जाम के टाइम उसको दोहराने में आसानी हो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि 6 महीना पहले पढ़ा हो और आज एग्जाम में दे दे, नहीं होगा, उसको दोहराना पड़ता है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, कई तरह की चीजें पढ़नी पड़ती है, तब आपको टारगेटेड और टू द पॉइंट रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज फिर आप पीछे होते चले जाइएगा। तो कि चैनल को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और जो भी शॉर्टकमिंग्स होगी वीडियो के नीचे आप लोग शॉर्टकमिंग्स को बताइए, जिससे कि हम लोग उस शॉर्टकमिंग को दूर कर सकें। तो आज हम लोग जैसा कि फ्लैश लाइट आपको स्क्रीन पर जा रहा, डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो देखिए हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले समझिए। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी रचना कौन है? सेल है। सबसे छोटी से छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिकाओं के मिलने से
टिश्यू या उत्तक होता है, उसके बाद ऑर्गन बनती है, ऑर्गन से ऑर्गेनिम्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गेनिम्स। देखिए जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेटली मैनर में फंक्शन करता है तो एक ऑर्गेनिम्स या जीव का निर्माण होता है। तो बीमारी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए बीमारी का मतलब है एनी डिफेक्ट, देख लीजिए यहां एनी डिफेक्ट इन सेल, ध्यान रखोगे, एनी डिफेक्ट इन सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, याद रहेगा ना। एनी डिफेक्ट इन सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इज रिफर्ड टू एज डिजीज। कंसेप्ट क्लियर? व्हाट इज डिजीज? तो एनी डिफेक्ट इन सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इज रेफर्ड टू एज डिजीज। क्लियर? देखिए बीमारी जो होती है, डिजीज आर आइदर काउज्ड बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेन, इन सबों से काउज होती है। तो डिजीज आर काउज्ड बाय बैक्टीरिया, BACTRIA, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, देखो थोड़ा सा स्क्रीन पे ये होता है राइटिंग पे, इसलिए कि हम लोग को ऐसी आदत नहीं है, पर अब धीरे धीरे वो भी आ ही जाएगी। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये जो होते हैं डिजीज के मेन कारण होते हैं। तो डिजीज आर काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैथोजेन, अंडरस्टैंड, निमेटोड्स, बहुत सारी चीज होती हैं, पर वाइटल जो है बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस आदि आते हैं डिजीज में ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डिजीज में हम लोग देखें कि डिजीज किससे काउज होती है, बैक्टीरिया से काउज होती है, वायरस से काउज होती है, प्रोटोजोआ से काउज होती है, अदर थिंग जैसे निमेटोटाज हो सकते हैं, कहीं कहीं ये क्या कहते हैं अन्य तरह के कुछ और भी हो सकते हैं, तो उन सब चीजों को देखेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, डिजीज में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पैटर्न पर ध्यान देना। डिजीज में जो एग्जाम्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो मलेरिया, तो मलेरिया काउज्ड बाय, देखो जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, ठीक है ना। काउज्ड बाय CAUSED, काउज्ड बाय प्रोटोजोआ, PROTOZOA। याद रखिएगा मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे, प्रोटोजोआ से। उस प्रोटोजोआ का नाम जिससे मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम, PLAS, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम जिससे मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम। उस प्रोटोजोआ का नाम जिससे मलेरिया होता है कौन सी है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की खोज जाना है, प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया, सी लावर्न ने किया है। प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया है, सी लावर्न। इसको खोजा कौन, सी लावर्न। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की है, सी लावर्न। याद रहेगा ना, प्लाज्मोडियम की खोज किसने की है, सी लावर्न ने किया है। और सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है। किसने पता लगाया, रोनाल्ड रॉस। किसने, रोनाल्ड।
क्लियर, इतना तक तो कंसेप्ट क्लियर। सुन ले बच्चा लोग, एक ऐसे ही पढ़ेगा ना तो फिर एग्जाम में हाथ मलते रह जाओगे। बता दे रहे हैं, मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से। उस प्रोटोजोआ का नाम जिससे मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया, सी लावर्न ने। और सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया जो होती है प्लाज्मोडियम परजीवी से होती है। याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस की पैदाइश भारत में हुई है ना, ये भारत से रिलेटेड है। बाद में आगे चल के फ्रेंच नेवी में जाके डॉक्टर बने थे ये। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये नोबेल लॉरिएट भी है इसी के लिए। तो मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे, प्रोटोजोआ से। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले किसने की, सी लावर्न ने। और सबसे पहले किसने कहा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, किसने खोजा, रोनाल्ड रॉस। और ये भारत में ही जन्मे थे, याद रखिएगा, फ्रेंच नेवी में डॉक्टर थे। थोड़ा सा तो मेहनत करने होगा बाबा, नया नया चीज मिलेगा, नया नया तकनीकी मिलेगा। ऑनलाइन में तो यही फायदा है कि तकनीकी हम लोग नया नया यूज कर रहे हैं। और इस नई तकनीकी को भी आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत पसंद लगेगा। हाँ, इसमें प्लाज्मोडियम के प्रकार तो याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवली, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम falciparum. How many types of plasmodium? तो there are 4 type of plasmodium. पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पी प्लाज्मोडियम को पी शॉर्ट में लिख रहे हैं, पी वाइवेक्स, PVIVEX, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पी ओवली, OVEALE ओवली। पी मलेरिया, MALARIA, पी मलेरिया। प्लाज्मोडियम फल्सीपारम, FALCIPARUM। तो देखिए, ऑन द स्क्रीन वी हैव सीन 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। कितना टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम, 4 टाइप। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवली, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फल्सीपारम। देखिए, इन सबों में सबसे खतरनाक जो नाम दिख रहा है वो है फल्सीपारम, याद रखो। और यही है, ये फल्सीपारम है, इसी से डेडली सेरेब्रल मलेरिया होती है। क्या होती है, डेडली सेरेब्रल मलेरिया होती है, जिसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत होती है। हम लोग झारखंड में बैठे हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा मलेरिया की जिस प्रजाति का प्रकोप है वो है वाइवेक्स, याद रखिएगा ना। हम लोग झारखंड में हैं और झारखंड में जिस मलेरिया की प्रजाति का सबसे ज्यादा प्रकोप है वाइवेक्स, याद रखिएगा। तो ये प्लाज्मोडियम जो है, अब यहां देखेंगे कैरियर। कैरियर का मतलब है लेके चलने वाला, कैरियर, वाहक जिसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी में लिख ज्यादा समझेगा बिहार का आदमी और झारखंड का आदमी हम लोग। वाहक, देखो इस प्लाज्मोडियम का वाहक होता है मादा एनोफिल मच्छर। मादा एनोफिलिस मादा एनोफिल मच्छर, इसको कौन लेके चलती है, मादा एनोफिल मच्छर, याद रखिएगा। मादा एनोफिल मच्छर, देखो खून चूसने का काम मादा करती है, याद रखना। नर कभी खून नहीं चूसता है ना,
याद रखिएगा, खून चूसने का काम कौन करेगा? मादा। मादा ही खून चूसने का काम करती है, नर नहीं। तो याद रखिएगा, जो मच्छर हम लोग को काटता है वो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर होता है। याद रखिएगा ना, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर होता है। इसका कैरियर कौन है? मादा एनोफिल मच्छर। अंडरस्टैंड? प्लाज्मोडियम का कैरियर कौन है? मादा एनोफिल मच्छर। और नर मच्छर जो है, याद रखिए, नर मच्छर जो है फल और कंदमूल केवल खाता है। कौन सी खाता है? फल, कंदमूल आदि खा के जीवित रहता है। और नर कभी खून नहीं चूसता है। खून चूसने का काम मादा एनोफिल मच्छर करती है, यानी मादा करती है। इतना याद रहेगा ना। खून चूसने का काम कौन करती है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, मादा मच्छर करती है। और जानते हो मादा मच्छर के खून चूसने का कारण क्या होता है? यदि वे बिना खून चूसे अंडा देगी ने तो बच्चा नहीं निकलेगा। इसीलिए इतने शिद्दत के साथ हम लोग को काटती है, जान भी अपना दे देती है अपने बच्चे के खातिर। और मेल मच्छर फल और कंदमूल खाता है। मेल मच्छर का खाता है? फल और कंदमूल खाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है, इसको नोट डाउन कर दिएगा। वह मछली जो मच्छर का लार्वा खाती है गम्बूसिया है। याद रखिएगा, गम्बूसिया, GAMBUSIA, गम्बूसिया। वह मछली जो मच्छर का लार्वा खाती है कौन है? गम्बूसिया। इसको एकदम दिमाग में याद रखोगे, बराबर इस क्वेश्चन को हमेशा पूछ रहा है बच्चे कि वह मछली जो मच्छर का लार्वा खाती है कौन है? तो वह मछली जो मच्छर का लार्वा खाती है उस मछली का नाम है गम्बूसिया। का नाम है गम्बूसिया। और मच्छर के लार्वा सामान्यतः पानी वाले स्थान में जमा होते हैं, जो गंदी नली है उसमें है, घर में टायर रखा है। तो कहीं पर घर में कोई भी पानी ऐसा हो जो बहुत दिन तक जमा हो, उसको हटा देना चाहिए कूलर में। और इसको मारने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे नली उल्ली में तो हम लोग मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं। मिट्टी का तेल डालने से क्या होता है? जल का घनत्व तो कम होता है और लार्वा जो होता है वो नीचे डूब के मर जाता है। समझे ना, मच्छर का लार्वा डूब के मर जाता है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मलेरिया की दवाई, देखिए मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ के छाल से मिलने वाले कुनैन से बनाई जाती है। अब इसको ध्यान रखिएगा, कई तरह से पूछता है मलेरिया की दवा कौन पेड़ से बनता है? तो सिनकोना के पेड़ से। सिनकोना के पेड़ के किस पार्ट से? तो छाल से। किस पार्ट से? छाल से। तो दे देगा मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ के छाल से मिलने वाले से बनाई जाती है, तो किससे? कुनैन से। याद रहेगा ना। देखिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 तरह का क्वेश्चन है। किस पार्ट से? छाल से। कौन पेड़ से? तो सिनकोना से। देख रहे हैं ना, सिनकोना पेड़ का नाम भी पूछ देगा। किस पार्ट से? तो छाल से। अच्छा, सिनकोना पार्ट, छाल, और उस छाल में क्या होता है? तो कुनैन। ये तीनों चीज में से कोई एक चीज पूछ सकता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, सिनकोना पेड़, छाल और कुनैन, ये तीनों चीज को याद रखिएगा कि मलेरिया की दवा किससे बनती है? तो सिनकोना पेड़ के छाल से मिलने वाले कुनैन से। और ये सिनकोना पेड़ भारत में काफी पाया जाता है, ठंडे प्रदेश में। अभी तुरंत हाइड्रोक्लोरोऑक्सीक्विन दवा का जो नाम सुने, अभी कोरोना में यही ने है, मलेरिया की दवा ने है, एक कुनैन से बनाई जाती है। और भारत में पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, तो ये जो मलेरिया की दवा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से बनाई जाती है ना। मलेरिया की दवा जो है किससे बनाई जाती है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से बनाई जाती है ना। मलेरिया की दवा कहां बनती है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से बनाई जाती है। क्लियर? मलेरिया की दवा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और हाइड्रोक्लोरोऑक्सीक्विन
अभी जो कोरोना में बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसकी मांग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया था भारत से, और दवा निर्यात होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उस पर से प्रतिबंध हटा के उस दवा को भेजा था। यही हाइड्रोक्लोरोक्सीक्विन है। यह मलेरिया में उपयोग होती है। सिंकोना पेड़ के छाल से मिलने वाले कुनैन से इस दवाई को बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे टीबी। ट्यूबरक्यूलोसिस काउज्ड बाय बैक्टीरिया किससे होता है? BACTRIA बैक्टीरिया। ट्यूबरक्यूलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो याद रखना, टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी द्वारा प्रभावित अंग, सुन लो एक चीज बता देते हैं, टीबी इज ऑलमोस्ट सच अ डिजीज विच कैन इन्फेक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टीबी एक ऐसा डिजीज है जो मानव शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित करता है। टीबी इज सच अ डिजीज विच कैन ऑलमोस्ट इफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बट द मोस्ट फेवरेबल साइट इज लंग। सबसे प्रभावित अंग कौन है? लंग, LUNG, लंग। लंग माने फेफड़ा। तो देखिए, टीबी एक ऐसी डिजीज है जिससे ये फेफड़ा को प्रभावित करती है। टीबी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। सुन लीजिए, टीबी भी कम्युनिकेबल डिजीज है। अंडरस्टैंड? टीबी कैसी डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज है। याद रखिएगा, जैसे ये कोरोना है, देखो टीबी के ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं इसी कम्युनिकेबल होने के कारण मरते हैं। जैसे टीबी का व्यक्ति के कोई संपर्क में आप आ गए तो आपको टीबी हो सकती है। मान लिया कोई होटल में कोई टीबीआहा आदमी खाया है, पिया है, आप उसी चीज में जाके फिर से खा पी लिया, आपको भी टीबी हो जाएगी, निश्चित है। जब टीबी वाला व्यक्ति खाता है, पीता है, तो जानते हो क्या होता है? उसके लिए सबसे पहले जो होता है उसके बर्तन को गर्म पानी या गर्म राख से 100 डिग्री में जब गर्म करेंगे तब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस मरता है। परंतु यहां पर ऐसा होता है, होटल में देखे हुए इतना बड़ा टैंक रखेगा, ओकरे में दिन भर दो के खिलाता है। तो ये सब चीज में सावधानी बरतनी चाहिए। तो टीबी द्वारा प्रभावित अंग लंग, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। टीबी कैसी डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज है। याद रहेगा ना, टीबी कम्युनिकेबल डिजीज है। टीबी कम्युनिकेबल डिजीज है। टीबी का सिम्टम्स है, लगातार बुखार आती है, लगातार बुखार रहेगी। आदमी जब खांसता है तो थूक जो निकलता है, थूक के साथ ब्लीडिंग रहती है, ब्लड का स्टेन। इसका टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, छाती का एक्सरे होता है ना, याद रखिएगा, इसका टेस्ट है छाती का एक्सरे। पहला छाती का एक्सरे, इसका टेस्ट में कहां हो जाएगा? पहला छाती का एक्सरे, एक पहला छाती का एक्सरे। और दूसरा जो होता है ब्लड का टेस्ट होता है, उसे मॉन्टॉक्स टेस्ट कहते हैं। तो टेस्ट में एक्सरे, एक्सरे कहां का? चेस्ट का। किसका? चेस्ट का एक्सरे, चेस्ट का। और दूसरा ब्लड टेस्ट होता है, दूसरा ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट को क्या बोलते हैं? मॉन्टॉक्स। एक चीज ध्यान रखना, अगर डॉक्टर किसी व्यक्ति को बुखार में एक्सरे करा रहा है तो सोच लेना, ध्यान रखना कि हो सकता है उस व्यक्ति को क्या हो? टीबी हो। इसीलिए देखना, हर एक जिला में सदर अस्पताल में टीबी का वार्ड अलग रहता है। और टीबी के वार्ड में जाओगे ना तो देखोगे यहाँ मास्क और हाथ में ग्लव्स पहने रहता है डॉक्टर और नर्स लोग। इसलिए उसका कारण यह है कि पता नहीं कौन टीबीआहा कब आके डॉक्टर नर्स को भी प्रभावित कर दे। डॉक्टर वन नर्स टीबी से ज्यादा प्रभावित होता है, याद रखिएगा ना, इस टीबी से ज्यादा प्रभावित होता है। जब टीबी डिटेक्ट हो जाता है तो उसका सबसे पहला यही इलाज होता है कि उस व्यक्ति को आइसोलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? आइसोलेट कर दिया जाता है। उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दीजिए, उसका हर कुछ अलग कर दीजिए, अच्छा खाना दीजिए। टीबी का इलाज लगभग 6 महीना रेगुलर चलता है। बीच में टीबी की दवा एक दिन भी नहीं छोड़नी होती है, क्योंकि टीबी की दवा छोड़ देने से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को फिर से पनपने का मौका मिल जाता। टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को
टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मैं एक चीज को, मलेरिया का जो टेस्ट होता है वो ऑप्टिकल फाइबर टेस्ट होता है ना, ध्यान रखिएगा। मलेरिया के टेस्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर टेस्ट। टीबी डे कब? 24 मार्च के दिन टीबी डे मनाया जाता है, याद रखिएगा ना। 25 अप्रैल के दिन को मलेरिया डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा ना। 25 अप्रैल को मलेरिया डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, याद रहेगा ना। 25 अप्रैल मलेरिया डे, 25 अप्रैल। ध्यान रखिएगा 8 अगस्त के दिन मॉस्किटो डे मनाते हैं, 8 अगस्त, 8 अगस्त मॉस्किटो डे मनाते हैं ना। 8 अगस्त के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? मॉस्किटो डे मनाते हैं, याद रहेगा ना। 8 अगस्त के दिन हम लोग मॉस्किटो डे मनाते हैं। तो दो तीन चीज यहां पर हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण देखें। 25 मार्च देखे कौन सी? टीबी दिवस। 24 अप्रैल का देखे टीबी डे, और 20 अगस्त का देखे मॉस्किटो डे, याद रहेगा ना। मॉस्किटो डे कब देखे? 20 अगस्त के दिन देखे हैं। मॉस्किटो डे कब देखे हम लोग? 20 अगस्त के दिन हम लोग मॉस्किटो डे को देखे हैं ना। 20 अगस्त कौन सी मॉस्किटो डे देखे हैं। मच्छर दिवस, मच्छर दिवस किस दिन? 20 अगस्त के दिन। मच्छर दिवस किस दिन? 20 अगस्त के दिन ना, याद रखिएगा। मच्छर दिवस किस दिन? 20 अगस्त, याद रहेगा ना। मच्छर दिवस हम लोग मनाते हैं किस दिन? 20 अगस्त के दिन। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग एड्स के बारे में। AIDS, एड्स। एड्स 1 दिसंबर को मनाते हैं, बहुत कॉमन चीज है, 1 दिसंबर। एड्स दिवस किस दिन? 1 दिसंबर। एड्स का फुल फॉर्म है अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रहेगा ना। एड्स किस दिन मनाते हैं? 1 दिसंबर को। एड्स 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स कौन सी से होता है? वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? एड्स किससे होता है? वायरस से। उस वायरस का नाम क्या है? HIV। देखिए एड्स किससे होता है? वायरस से। उस वायरस का नाम क्या है? HIV। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, याद रहेगा ना। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स किससे होता है? एड्स वायरस से होता है। वायरस का नाम है HIV। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स वायरस की खोज रॉबर्ट गालो ने किया है, याद रहेगा ना। एड्स वायरस की खोज किसने किया है? रॉबर्ट गालो। इसको एकदम गांठ बांध देना, इसको लिख नहीं रहे हैं, ऐसे याद रखना है। एड्स वायरस की खोज किसने किया? एड्स वायरस की खोज रॉबर्ट गालो ने किया है। एड्स वायरस किसने खोजा? रॉबर्ट गालो। एक चीज याद रखोगे, बता दे रहे हैं, ध्यान से समझना। एड्स इज नॉट एनी कॉमन डिजीज, अंडरस्टैंड। एड्स कोई पार्टिकुलर बीमारी नहीं है। द एड्स वायरस जस्ट डिस्ट्रॉय द इम्यूनी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू विच एनी डिजीज डज नॉट क्योर इजिली। इसको समझ लो, एड्स कोई पार्टिकुलर बीमारी नहीं होती है। एड्स के वायरस HIV मानव शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है, जिसके कारण से कोई भी रोग जल्दी बेस नहीं होता है एक, और जल्दी रोग होती है। ये कोई पार्टिकुलर डिजीज नहीं है। जैसे एड्स हो गया ना, तो अभी पखाना हो रहा है, पखाना बंद हुआ तो सर में दर्द हो गया, सर में दर्द बेस हुआ तो हो सकता है गोड़ में दर्द होने लगे। तो ऐसे करके इंसान को बहुत जल्दी लेके चला जाता है। कोई पार्टिकुलर बीमारी नहीं होती है। एड्स कोई पार्टिकुलर बीमारी नहीं होती है।
अब हम लोग देखेंगे एड्स का टेस्ट। तो पहला होता है एलिजा, ELISA, एलिजा। एलिजा इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एड्स का पहला टेस्ट कौन है? एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। दूसरा नाम है वेस्टर्न ब्लॉट, दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट। एड्स के दो टेस्ट हैं, पहला कौन है? एलिजा और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट। ध्यान रहेगा ना, एड्स के दो टेस्ट हैं, पहला कौन है? एलिजा और दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट। पर अभी जो टेस्ट चल रहा है एलिजा है, वेस्टर्न ब्लॉट पहले होता था, अब बंद हो चुका है। क्लियर? एड्स के दो टेस्ट हैं, एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट, पर अभी जो चल रहा है एलिजा चल रहा। और एड्स से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है कि ऑलवेज अवॉइड मोर देन हैविंग वन सेक्सुअल पार्टनर, यानी एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर से बचना चाहिए। अदरवाइज एड्स हो गया तो फिर एक के इलाज है, ऊपर जाइए। हालांकि अभी कई दवा आई है पर क्योर इसका नहीं है। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट चीज। फिर एक बार आप लोग को कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रिस्क्राइब कर लीजिए, समझे ना, बेल आइकन की घंटी बजाइए। और जो शॉर्टकमिंग्स या जो आप लोग जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट दीजिएगा, या कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को भी लिखिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।